Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello everyone, welcome to C++ Programming Tutorial Series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक C++ कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। बहुत सिंपल है बट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स क्या है बेसिकली। तो पहले थ्योरी पार्ट फिर एग्जीक्यूशन। A constructor in C++ is a special method, okay? स्पेशल मेथड हम पढ़ चुके हैं, स्पेशल मेथड है that is automatically called when an object of class is created. To create a constructor, use the same name as the class followed by parenthesis. तो इसने हमें क्या बताया कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो बेसिकली एक हमारा स्पेशल मेथड है। मेथड आप समझ गए, कोई भी फंक्शन जो क्लास को बिलोंग करता है, ओके? तो कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड है, वो तभी कॉल हो जाता है जब आप किसी भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है? मतलब आप समझ लिया, आपने किसी भी क्लास को बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब आप उसको बनाएंगे तो वो उस कंस्ट्रक्टर या उस जब क्लास को कॉल करेगा तो उसके साथ उस कंस्ट्रक्टर को भी साथ में कॉल कर लेगा। उसके लिए आपको स्पेशली अलग से नहीं करवाना। जैसे अभी तक आप वीडियोस में देख रहे थे, अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रही थी, अगर मुझे उसके पैरामीटर्स एक्सेस करने थे, कोई भी एट्रीब्यूट्स एक्सेस करने थे, उसकी कोई वैल्यू डालनी थी, चेंज करनी थी, वट तो मैं उसे डॉट लगा के स्पेशली बुला रही थी, ठीक है? आप अपना कोई मेथड, जो हमने अभी तक नॉर्मल मेथड पढ़े, चाहे वो इनसाइड डिक्लेरेशन वाले हो या आउटसाइड, हम डॉट लगा के उसे कॉल कर रहे थे, ठीक है? बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया अपने क्लास का, दैट्स इट, वो खुद कॉल हो जाएगा। सो टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, एक डिफरेंस है कि जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसका जो नाम होगा वो आपको अपने क्लास के नाम के सेम ही रखना होगा, ठीक है? और फिर उसके बाद आप ऐसी पैरेंथेसिस देकर उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सी विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और इसे एक बार रन करके देखते हैं कि बेसिकली है क्या। ओके, फाइल बनाएंगे कंस्ट्रक्टर डॉट cpp। कंट्रोल भी ओके। तो अब मैं अपना एक क्लास बनाती हूँ। क्लास, पता है आपको क्लास कैसे बनाना है? माय क्लास, देन करली ब्रैकेट, फिर हम यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे। स्पेसिफाइज के बारे में एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, मैं बनाऊंगी। क्लास पब्लिक, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी अपना कंस्ट्रक्टर। मैंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताई थी कि जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो आपको उसका नाम अपने क्लास के नाम का ही रखना है, ठीक है? और मैंने क्या बताया था, ये एक स्पेशल मेथड है। मेथड आप समझ गए, फंक्शन। तो जैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर या फंक्शन को डिफाइन करते थे, एज इट इज सेम करेंगे। तो करते कैसे थे? माय फंक्शन पैरेंथेसिस और फिर उसके अंदर जो आपको एग्जीक्यूट कराना है। सो बेसिकली आप यहाँ पे कहेंगे, हम तो फंक्शन के पहले उसका डेटा टाइप भी लगाते थे ना कि वो किस टाइप का है। तो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टर में आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस इसमें स्पेशल है तो कुछ तो चेंजेस होंगे ही, थोड़ा एडवांस जैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब हम यहाँ पे कराते हैं नॉर्मली सी आउट हेलो वर्ड। मैं सिंपल इसलिए बनाती हूँ जिससे आप कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे फिर एग्जीक्यूट करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? और अपने क्लास के बाहर याद रखिए सेमी कोलन ज़रूर दीजिए टर्मिनेट करने के लिए। अब हम अपना इंट मेन लेंगे। ये बेसिकली मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ठीक है? बताया आपको कैसे बनाना है, सिंपल। आपको अपने क्लास का ही नाम रखना है अपने कंस्ट्रक्टर का, और जो उसके अंदर डिफाइन करना है वो हमने डिफाइन कर दिया। अब मैंने इंट मेन, जो अपना मेरा मेन फंक्शन होता है, वो बनाया। यहाँ पे अब मैं अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो मेरे क्लास का नाम क्या है? माय क्लास और OBJ, ठीक है? मैंने OBJ बना लिया।
और रिटर्न 0। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं मैं हमेशा हेलो की स्पेलिंग ये क्यों लिखती, आई डोंट नो, आदत हो गई है। ठीक है, फिर से रन कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे टर्मिनल पे आया हेलो वर्ल्ड। डिफरेंस आपने देखा, मैंने अपना बस ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे, मैंने इसको डॉट लगा के कोई भी मेथड या कोई भी एट्रीब्यूट मैंने कॉल नहीं करा, सिर्फ नॉर्मल बुलाया है, मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया है, उसने मुझे उस कंस्ट्रक्टर को दे दिया। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी आप किसी भी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जैसे ही आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो वो कंस्ट्रक्टर और वो क्लास दोनों उस ऑब्जेक्ट के पास आ गए। अब जो भी उसके अंदर डिफाइन है वो उतना तो काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो अपने हर ऑब्जेक्ट के साथ करवानी ही करवानी है, मतलब फिक्स्ड है, हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, आप करा सकते हैं कि ओके दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, दिस इज़ माई चाइल्ड, कुछ ऐसा प्रिंट करवाना है जो आपको अपने हर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी एक सिमिलर टास्क करवाना है। तो बेसिकली हम अपने कंस्ट्रक्टर में वो चीज़ देते हैं, क्योंकि आप उसे आपको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर आपको अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है विद पैरामीटर्स, ठीक है, तो हमारा ये एक हो गया। अब हम एक और बनाते हैं, ये मैं कमेंट कर देती हूँ बेसिकली। ओके, तो अब मैं देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाना हो और पैरामीटर्स के साथ हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बताया कि आपको अपने हर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ सिमिलर चीज़ें करवानी है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक कार का क्लास बना रही हूँ, ठीक है, जो हमने कार और ऑब्जेक्ट्स समझने के लिए पढ़ा था कार का। तो मैं कोई एक क्लास बना रही हूँ कार के लिए, कार का ब्लूप्रिंट बना रही हूँ। अब जैसे उसमें हर कार में ऑफकोर्स है 4 व्हीलर्स तो होती है कार, ये तो स्पेसिफिकेशन है, मतलब कार 4 पहिए तो उसके होंगे ही होंगे। तो मुझे ये स्पेशली हर उसमें उसकी वो नहीं प्रिंट करवानी कि मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे डॉट व्हील्स इक्वल्स टू 4, ओबीजे डॉट व्हील्स इक्वल्स टू 4, हर उसमें मैं क्यों करूँ जब वो स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है। तो बेसिकली मैं कंस्ट्रक्टर यूज़ करती हूँ। कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज़ करा कि जब भी मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगी वो प्रॉपर्टी या वो उसकी क्वालिटी उसने ऑलरेडी ले ली, मुझे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले बनाएंगे अपने एट्रीब्यूट, ठीक है, तो बनाते हैं स्ट्रिंग, सॉरी इंट टाइप का, इंट व्हील्स, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हम बनाते हैं अपना कंस्ट्रक्टर। ओके, मैं इसका नाम चेंज करती हूँ, माई कार। अब बनाएंगे यहाँ पे माई कार, ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, स्पेशल मेथड है, ठीक है, इसमें हम पैरामीटर देंगे। तो पैरामीटर हम क्या देंगे, इंट एक्स, मैंने एक पैरामीटर दिया। अब इसके अंदर मैं अपने व्हील्स को इक्वल्स टू डालूंगी एक्स, कि हमारा जो व्हील्स है वो बेसिकली एक्स है। ठीक, ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर, डन। अब मैं नॉर्मली जैसे हम बुलाते हैं, अब एक डिफरेंस है, जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको उसके अंदर वैल्यू देनी ही पड़ेगी। आप चाहें तो यहीं पे दे सकते हैं, बट मैं जब कॉल करूँगी या जब अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तब दूंगी। तो मैं यहाँ पे पहले वो दिखाती हूँ, माई कार obj1 obj, और मैं यहाँ पे दूंगा इन टाइप का, तो मुझे कोड्स में नहीं देना है, मुझे देना है 4, ठीक है, कंट्रोल एस एंड रन। ओके, तो वैसे बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर्स ने कॉल करा, बट यहाँ पे मैंने अलग से एक पैरामीटर दिया था, तो मुझे उसकी वैल्यू तो सी आउट करवानी ही पड़ेगी। तो सी आउट, अब क्या करेंगे हम, obj डॉट व्हील्स
ठीक है, कंट्रोल एस एंड देन ओके टर्मिनेशन वाला, कंट्रोल एस एंड देन रन। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 4 दिया। बेसिकली ये इसीलिए यूज़ हुआ कि अगर आपको हर बार उसकी अलग से वैल्यू नहीं देनी है तो ये बेसिकली होता है कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा वॉइड टाइप का ही कुछ आपको सिर्फ स्पेसिफिकली प्रिंट कराना तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पैरामीटर्स के साथ देना है। अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे 4 क्यों दिया यार, मैंने पैरामीटर्स के साथ फंक्शन बनाया। तो आपको पता होगा जब आप कोई भी फंक्शन या मेथड पैरामीटर्स के साथ बनाएंगे तो डेफिनेटली आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स तो देंगे ना, तो ये वही आर्ग्यूमेंट है। तो जब भी आप अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बस आपको अपने पैरेंथेसिस के अंदर अपना जो पैरामीटर्स है वो आपको देना है और वो आपका प्रिंट करके दे देगा। ठीक है गाइस, तो आई थिंक सो ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे ध्यान से समझिएगा। और आप सिर्फ एक पैरामीटर नहीं, जितने चाहें, जैसे आप फंक्शन बनाते हैं जितने चाहें दे सकते हैं, बस उसे बाहर आपको डिफाइन करना है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं स्ट्रिंग वाई, और यहाँ पे लेंगे मॉडल। मुझे लेट सपोज मुझे सबके मॉडल एक जैसे ही रखने हैं, अपने एज अ पैरामीटर देने हैं, अपने कॉल करते वक्त, अपने ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त एज अ पैरामीटर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया, अब मैं दूंगी यहाँ पे PMW, ओके। और यहाँ पे मैं करूँगी सी आउट OBJ डॉट मॉडल, क्योंकि है तो ये हमारा बेसिकली पैरामीटर ना, ऐसा आपने पास कर दी वैल्यू जब उसे फंक्शन, जब आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाया अपने कार का, मीन्स अपने क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने पैरामीटर दोनों दे दिए। अब बस आपको उसे प्रिंट करवाना है। बस यहाँ पे हम एंड एल दे देते हैं जिससे ये अलग लाइन में प्रिंट करे। ओके, लेट्स रन। तो आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट टर्मिनल पे आया 4 और BMW। तो आपने देखा कंस्ट्रक्टर कितना मीन्स यूजफुल है। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आगे का अगली वीडियो में बात करें।